हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी हुई एग्ज़ाम प्रक्रिया के बारे में बताया है, जिसमें जो आगामी परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी। चलो हम थोड़ा इसको विस्तृत में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आयोग ने बताया है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होता है, 2 घंटे का होगा, जो कि 300 अंक के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि का होगा, 2 घंटे के लिए होगा, वो भी 300 अंक में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व यह एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस के लिए ही होता था और 200 अंक के लिए आयोजित होता था। इसके अलावा इस बार कुछ नया चेंजेस हो करने के साथ ही 1/3 की माइनस मार्किंग को लेके आया गया है। अगर आपके 3 गलत होते हैं और एक सही होता है तो आपके अंक शून्य होंगे। इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस एक जो पहले 2 नंबर का होता था क्वेश्चन, उसको अब 3 अंक का कर दिया गया है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग जोड़ने के साथ ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लेके आया गया है। इसके अलावा हम परीक्षा के और बिंदुओं पे भी चर्चा करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है प्रश्न पॉइंट 1 में कि 4 बहुविकल्प दिए होंगे, जिसमें से हमें एक में गोला लगाना है। दूसरे पे दिया हुआ है कि 3-3 अंक के 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों प्रश्न पत्र में, जिनकी अवधि 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। अगर राइट 3 रॉन्ग हैं आपके और एक राइट है तो आप शून्य हो जाएगा अंक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है। इसी के साथ में नीचे सिलेबस दिया हुआ है। नंबर पॉइंट 4 पर चलते हैं हम। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगे, लेकिन जो बिंदु 7 क्या सी सेट का एक पेपर होता है उसके अंदर हिंदी का पोर्शन आता है, वो केवल हिंदी में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। कई लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनर होते हैं उनसे कहते हैं कि सर ये हिंदी में क्यों नहीं आया, गलत पेपर दे दिया आपने। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया जो पॉइंट नंबर 7 के तहत वो हिंदी में ही आएगा। उसके बाद हम और बताते हैं जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके 5 दिवस के बाद में या फिर कुछ समय बाद में एक प्रोविजनल आंसर की घोषित की जाएगी। उससे जुड़े हुए अगर आपकी कोई भी गलतफहमियां हैं तो आपको 5 दिवस का समय दिया जाएगा, उसको आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पे करना है। और अगर इसमें कोई भी आंसर सही या गलत पाया जाएगा उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा हम अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि हमारी उत्तर कुंजी होगी, उसके विकल्पों के बारे में बताया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आया है उसका अगर हिंदी में कुछ और अनुवाद है और इंग्लिश में कुछ और अनुवाद है तो केवल हिंदी वाले अनुवाद को ही सही माना जाएगा, उसी के आधार पर हमारे आंसर को सही माना जाएगा। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, विलोपित हो जाता है, तो उसको डिलीट मार दिया जाएगा। अगर उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा तो उसको डिलीट मार दिया जाएगा। इसके अलावा अगला चर्चा करते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, तो जैसे कि अभी वर्तमान में 155 पोस्ट हैं, तो इनके 20 गुने बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। तो लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे? 3100 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। मेंस में जो बच्चे मेंस परीक्षा देंगे उसमें से 3 गुने बच्चे, जो इन पोस्टें हैं उनके 3 गुने बच्चे, लगभग कितने, लगभग 465 बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। इंटरव्यू के क्वालिफाई होने के बाद में अंत में 155 बच्चों की एक मेरिट सूची तैयार कर दी जाएगी। ये सब उन्होंने विस्तृत रूप से इसमें बताया है, ठीक है। इसके बाद में नीचे उसने एक और बात बताई है, कौन बच्चे प्राथमिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। जैसे कि जनरल वाले बच्चे के लिए प्रीलिम्स परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी होंगी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने, 30% तो लाना ही होगा। अगर आपके इससे कम है, भले ही कट ऑफ कितना, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसके बारे में आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा हम अब इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। मैं अपनी प्रारंभिक इससे पूर्व की जो वीडियो हैं उनमें भी चर्चा कर चुका हूँ सिलेबस, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा संक्षेप में एक बार देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या कह रहा है। तो वही पहले में भारत का इतिहास, इसमें सबसे मुख्य बिंदु है संकल्पना एवं विचार। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश क्या इतिहास यूनिट में बहुत ही आईएमपी लिख लीजिए। मध्य प्रदेश पेपर में 50% का वेटेज रखता है। 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के आना ही हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना है। इसके अलावा यूनिट जो थर्ड है हमारी वो है भारत का भूगोल। यूनिट हमारी जो फोर्थ है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 5 है जो वो भारत की और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है। इसके अलावा जो यूनिट 6 है वो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। यूनिट 7 में विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य आता है। पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अकेले पर्यावरण से आते हैं। इसके अलावा अन्य से आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अगला जो हमारा वो है पॉइंट 8 नंबर यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश से ही आना है। अगली यूनिट है 9 आईसीटी। 3 से 4 क्वेश्चन एआई से आना है और फिर 2 क्वेश्चन आना है ई गवर्नेंस से। तो ये 6 क्वेश्चन तो इससे हो गए। उसके बाद में और भी चीज़ हमें देखने लायक, तो उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका निभाती है। उसके अलावा जनजाति 10वीं यूनिट। तो ये जनजाति जो है ये एमपी का पार्ट हो जाता है, मुख्य रूप से एमपी का पार्ट हो जाता है। तो हमें एमपी 50 नंबर की एक वेटेज रखती है, लगभग 50% का। और अन्य जो भी बची हुई जीएस है वो 50% का वेटेज रखती है। तो हमें एमपी पे अभी से विशेष ध्यान देना है। उसके अलावा जितना अन्य जीएस पर ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम और संक्षेप में आगे मेन से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं हम। ये हमारा सेकंड पेपर होगा। इस सेकंड पेपर के बारे में बताया कि जो हमारा सी सेट का पेपर होना है तो बोधगम्यता, जीवन शैली, संचार कौशल, तार्किकता, इसमें मुख्य जो किरदार निभाते हैं ये निभाता है। जो हमारा अंक गणित आता है और हमारा जो हिंदी आती है उसके बारे में, इसके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इन 2 ही सब्जेक्टों से हो जाते हैं। फिर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर अन्य से आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे यही इसी को इंग्लिश में दिया हुआ है और ये मुख्य परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताया है कि हमारे 6 पेपर होंगे, जिसमें से 6 पेपर होंगे, 2 भागों में डिवाइड होगा एक पेपर। प्रत्येक जो भाग होगा 150 नंबर का होगा, 3 घंटे की अवधि होगी। ठीक है, यही बताया गया, पहला जीएस का, सेकंड जीएस का और थर्ड जीएस का और फोर्थ जीएस का। अब ये जीएस के 4 पेपर 2 भागों में होते हैं और प्रत्येक भाग 150 नंबर का, यानी ये 3 हो गए 1200 नंबर के, 4 पेपर हो गए 1200 नंबर के। इसके अलावा अगला पेपर है हिंदी का। अगला पेपर है हिंदी का जो 200 अंक का होगा, 2 घंटे की अवधि रहती है। इसके अलावा फिर है छठवां पेपर जो रहता है प्रारूप लेखन एवं हिंदी निबंध का, जो 2.5 घंटे का होता है, 100 नंबर का रहता है। तो और 185 नंबर का हमारा साक्षात्कार होता है और टोटल पूर्णांक होता है जिससे हमारा चयन होगा 1685 का। इसमें से जितने हमारे अंक आएंगे टॉप में उसी के आधार पर एक चयन सूची तैयार की जाती है और कुछ वेटिंग लिस्ट दी जाती है। उसी के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार करके आपके चयन बता दिया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।